कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ एक कहानी कहकर भुला देते हैं। और मैं उन्हीं कहानियों को आप सब तक लेकर आऊँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय आयुष। ये कहानी बैंगलोर के एक बॉयज़ पीजी की है। पीजी यूजुअली हमेशा भरा हुआ था, लेकिन उसका एक रूम नंबर 204 कभी भी ऑक्यूपाइड नहीं होता था। बाकी रूम्स में 3-3 लोग रहते थे, पर वो रूम हमेशा एम्प्टी रहता था। एक दिन वहाँ एक नया लड़का आता है, रोहित। रोहित बैंगलोर में नया था और उसकी नाइट शिफ्ट थी, इसीलिए उसको अपने लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए था। वो यूजुअली 1-2 बजे आता था। उसने पीजी ओनर से इसके बारे में बात करी, तो पीजी ओनर ने कहा कि बाकी सारे रूम्स तो अलॉटेड हैं, पर रूम नंबर 204 वीकेंड है। वो चाहे तो वो ले सकता है, पर हाँ, अगर रात में कोई भी आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करना। ये सुनकर रोहित को लगा कि पीजी है, बॉयज़ हैं, तो यूजुअली बॉयज़ रात में शोर शराबा करते होंगे और उसने इतना माइंड नहीं किया और वो इस रूम में शिफ्ट हो गया। पहली रात एकदम शांत थी। दूसरी रात जब वो ऑफिस से आया तो उसने देखा कि उसका रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसको लगा कि शायद उसने ही जल्दीबाजी में रूम अच्छे से लॉक नहीं किया और वो अंदर जाके सो गया। तीसरी रात बहुत कुछ अलग सा फील हुआ। वो जब रूम में गया, थोड़ा लेट हुआ था उसको आने में, और वो बस लेटा ही था कि उसको एक पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने बाथरूम में जाके चेक किया तो बाथरूम एकदम ड्राई था, वहाँ कोई नल नहीं बह रहा था, पर वो पानी टपकने की आवाज़ उसे रूम से कंटिन्यूसली आ रही थी। उसने थोड़ा चेक किया और फिर उसको पता चला कि शायद ये आवाज़ उसके बेड के पीछे वाली दीवार से आ रही है, जैसे कि कोई बाजू वाले रूम में नहा रहा हो। और वो ये सोच के कि शायद कोई वहाँ नया शिफ्ट हुआ है, सो गया। अगले दिन उसने अपने वार्डन से बात करी। जब उसने वार्डन को पूछा कि क्या कोई नया शिफ्ट हुआ है मेरे रूम के पीछे, तो वार्डन ने बोला कि नहीं बेटा, वहाँ तो स्टोर रूम है और तुम पेमेंट अच्छे से अपने टाइम पे कर देना। और ये बात बोल के वार्डन ने उस बात को टाल दिया। रोहित ने भी ज़्यादा लोड नहीं लिया। उसने सोचा कि मे बी उसका भ्रम था, कल वो काफ़ी थका हुआ था और लेट भी आया था, और उसने इस बात को लेट गो किया और ऑफिस के लिए चला गया। चौथी रात रोहित सो नहीं पा रहा था और वो बस अपने बेड पर करवटें बदल रहा था कि तभी 3:13 पर उसे अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो फुटस्टेप्स काफ़ी लाउड थे, पर वो फुटस्टेप्स जैसे ही रोहित के कमरे के बाहर तक पहुंचे तो वो रुक गए। रोहित को लगा कि शायद कोई लड़का उस पर प्रैंक कर रहा है, एंड बीइंग अ बॉयज हॉस्टल ये प्रैंक्स बहुत यूजुअल थे, पर फिर भी उसको अंदर से बेचैनी लग रही थी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जाकर गेट खोला। जब उसने गेट खोला तो उसको दिखा कि कॉरिडोर में तो कोई नहीं है, पर कॉरिडोर में किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी नहाकर इस कॉरिडोर में से चल के गया है। अगले दिन रोहित ने पुराने पीजी वालों से पूछा कि ये 204 का सीन क्या है। लड़कों ने बताया कि उसके आने से पहले यहाँ एक और लड़का रहता था। वो भी रोहित की तरह नाइट शिफ्ट से आता था। एक दिन वो नहाते नहाते बाथरूम में गिर गया और उसका सर वॉश बेसिन पे लग गया, पर सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद से यहाँ किसी न किसी को पानी की टपकने की आवाज़ आती रहती है। तो रोहित हैरान था। उसने पूछा कि यार, जब इतना सब चल रहा है तो ये रूम बंद क्यों नहीं रखते। लड़कों ने बताया कि ओनर के हिसाब से रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, जो भी लड़का इस रूम में रहता है वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि 3 बजे दरवाज़ा मत खोलना। उस रात रोहित बहुत डरा हुआ था। उसने ऑफिस से आते ही अपने गेट को अच्छे से लॉक किया और अपने कंबल में घुसकर लेट गया। 3:13 पर वही कॉरिडोर में से चलने की आवाज़, सेम रिदम, सेम एवरीथिंग, और वो रोहित के गेट के सामने आकर
फिर से रुक गया। आज रोहित में हिम्मत नहीं थी और ना ही उसने कोशिश करी कि वो उस गेट को खोले। कुछ सेकंड तक सब शांत था कि तभी रोहित को बाथरूम में से नल के चलने की आवाज़ आती है। रोहित भाग के जाकर चेक करता है पर देखता है कि नल तो बंद था। पर तभी उसकी निगाह नीचे बाथरूम के फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ किसी के पैरों के निशान थे, जैसे अभी ही कोई नहाकर खड़ा हुआ है। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। वो सिर्फ सुबह का वेट कर रहा था और सुबह होते ही उसने ओनर से कहा कि वो ये रूम और ये पीजी दोनों छोड़ रहा है। ओनर ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, वैसे भी 204 में कभी कोई ज़्यादा देर रुक नहीं पाता। वो पीजी आज भी चल रहा है और हमेशा पूरा पैक्ड रहता है, बट रूम नंबर 204 हमेशा अंडर मेंटेनेंस रहता है। लड़के बताते हैं कि रोज़ रात 3:13 पर उन्हें उस फ्लोर में से पानी के टपकने की आवाज़ आज भी आती है, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। हर कहानी के पीछे एक सच होता है, बस फर्क इतना ही है, वो सच सबको दिखाई नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला सच इससे भी गहरा होगा। तब तक के लिए सायोनारा।